गुड मॉर्निंग। आज हम स्टडी करेंगे भारत की भौगोलिक स्थिति। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश भारत की भौगोलिक स्थिति विविधतापूर्ण है और यहाँ पर कई तरह की ऋतुएं, वनस्पतियाँ एवं अन्य प्रकार की जैव विविधता मिलती है। भारत का भौगोलिक स्वरूप से आशय भारत में भौगोलिक तत्वों के वितरण और इसके प्रतिरूप से है, जो हर दृष्टि से काफ़ी विविधतापूर्ण है। दक्षिण एशिया के 3 प्रायद्वीपों में से मध्यवर्ती प्रायद्वीप पर स्थित यह देश 32,87,263 वर्ग किलोमीटर विस्तृत है। इसका जो क्षेत्रफल है वह 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है और क्षेत्रफल की दृष्टि से यह विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। इसकी जनसंख्या लगभग 1.3 अरब है। इसकी जनसंख्या लगभग 1.3 अरब है और जनसंख्या की दृष्टि से यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। भारत की भौगोलिक संरचना में लगभग सभी प्रकार के स्थल रूप पाए जाते हैं। एक ओर इसके उत्तर में विशाल हिमालय पर्वतमालाएं हैं, तो दूसरी ओर दक्षिण में हिंद महासागर। एक ओर ऊंचा नीचा और कटा फटा दक्कन का पठार है, तो वहीं विशाल समतल सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना का विस्तृत मैदान। इस प्रकार बहुत सारी विविधता लिए हुए ये हमारा भारत देश है। थार के विस्तृत मरुस्थल में जहाँ विविध मरुस्थलीय स्थल रूप पाए जाते हैं, हमारे देश में जहाँ समुद्र है, स्थल भी है, वहीं पर थार का रेगिस्तान भी है। कर्क रेखा इसके लगभग बीच से गुजरती है। यहाँ लगभग हर प्रकार की जलवायु भी पाई जाती है। हमारे देश में लगभग हर प्रकार की जलवायु पाई जाती है और कुल 6 ऋतुएं पाई जाती हैं, जो 2-2 महीने की होती हैं। मिट्टी, वनस्पति और प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से भी भारत में काफ़ी भौगोलिक विविधता है। प्राकृतिक विविधता ने यहाँ की निर्जाति विविधता और जनसंख्या के असमान वितरण के साथ मिलकर इसे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता प्रदान की है। जो हमारा देश है, यहाँ पर बहुत सारी डाइवर्सिटी हैं और ये इसका क्षेत्रीय, यहाँ पर क्षेत्रीय डाइवर्सिटी हैं या विविधताएं हैं। कहीं विशाल रेगिस्तान है, तो कहीं विस्तृत मैदान, तो कहीं ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं। इस प्रकार विभिन्न प्रकार की यहाँ पर ऋतुएं, जलवायु एवं स्थलखंड हैं और ये सब जो इसकी जलवायु की विविधता है और इसकी जो भौगोलिक संरचना की विविधता है, इसी कारण यहाँ सांस्कृतिक विविधता भी पाई जाती है और यह सांस्कृतिक विविधता देश को एकता के सूत्र में बांधे रखने में बहुत सहयोगी है। इन सब के बावजूद यहाँ की ऐतिहासिक सांस्कृतिक एकता इसे एक राष्ट्र के रूप में परिभाषित करती है। इतना सब क्षेत्रीय विविधता होते हुए, भौगोलिक विविधता होते हुए हमारा देश एक सांस्कृतिक राष्ट्र के रूप में जाना जाता है। विश्व के लिए यह आश्चर्य की बात है कि इतना बड़ा विस्तृत देश, विभिन्न संस्कृतियों वाला देश, विभिन्न भाषाओं वाला देश एक राष्ट्र के रूप में कैसे रह सकता है। विभिन्न धर्मों वाला देश, मतलब हर प्रकार की विविधता होते हुए हमारे देश में एक सांस्कृतिक एकता है। हिमालय द्वारा उत्तर में सुरक्षित और लगभग 7,000 किलोमीटर लंबी समुद्री सीमा रेखा के साथ हिंद महासागर के उत्तरी सिर पर स्थित भारत का भू राजनीतिक महत्व भी बहुत बढ़ जाता है। जो भारत है वो हिंद महासागर के उत्तरी शीर्ष पर है, मतलब उत्तर की तरफ है, एकदम ऊंचे ऊपर की तरफ उत्तर की ओर है। और यह इसकी जो स्थिति है, इसका सामरिक स्थिति तथा इसकी भौगोलिक स्थिति दोनों के लिए ही अति महत्वपूर्ण है। भू राजनीतिक महत्व को बहुत बढ़ जाता है, जो इसे एक प्रमुख क्षेत्रीय शक्ति के रूप में स्थापित करती है। भारत देश
आज एक विश्व की प्रमुख शक्तियों में से है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित एशिया महादेश का एक विशाल देश है। हमारा जो देश भारत है वह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और यह एशिया महाद्वीप के एशिया महाद्वीप में एक विशाल देश है। मतलब कि इस यहाँ पर काफ़ी विशालता है। जैसे पहले बताया गया है कि विश्व की भौगोलिक स्थिति के हिसाब से, मतलब क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का 7वां स्थान है और जनसंख्या के हिसाब से इसका दूसरा स्थान है। इसका अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तर अक्षांश तक तथा अक्षांशीय विस्तार 68 डिग्री और 7 पूर्वी देशांतर से 97,025 पूर्वी देशांतर तक है। इस प्रकार इसका अक्षांशीय तथा देशांतरी विस्तार लगभग 30 डिग्री है। जो भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार है वो दोनों 30 डिग्री है, लगभग 30 डिग्री है। भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई 3214 किलोमीटर। भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम चौड़ाई 2933 किलोमीटर है। अर्थात इसकी लंबाई ज़्यादा है और चौड़ाई कम है। इसकी स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर तथा समुद्र की लंबाई 7,517 किलोमीटर है। फिर से एक बार सुनिएगा, इस विशाल देश की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर तथा समुद्र तट की लंबाई 7,517 किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान से लगती है, उत्तर में तिब्बत, भूटान और नेपाल से लगी हुई है, पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार से लगी है। बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह एवं अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप भारत के द्वीपीय हिस्से हैं। मतलब समुद्री भारत के ये समुद्र में भी भारत का हिस्सा है जो कि लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के रूप में है। तो जो लक्षद्वीप समूह है वह अरब सागर में और अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में है। इस प्रकार यह एक विस्तृत देश है। भारत की समुद्री सीमा दक्षिण पश्चिम में मालदीव, दक्षिण में श्रीलंका और सुदूर दक्षिण पूर्व में थाईलैंड और इंडोनेशिया से लगती है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार के साथ भारत की स्थलीय सीमा एवं समुद्री सीमा दोनों ही जुड़ी हुई है। मतलब 3 ऐसे देश हैं जिनसे भारत की स्थलीय सीमा एवं समुद्री सीमा दोनों जुड़ी हुई है। तो आज इतना ही, धन्यवाद।